हेलो बच्चों, लोग कैसे हो? सब लोग अच्छे हो ना? आई होप सब के सब अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है जस्ट नाइन्थ एंड टेंथ। जैसा कि पता ही है नाम से कि क्या है, नाइन्थ एंड टेंथ के बच्चों के लिए स्पेशली ये चैनल बनाया गया है, जहाँ पे उनको नाइन्थ एंड टेंथ से हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या होता है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हर प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सॉल्यूशन कराया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे हम मोशन के बारे में। हमने पिछली क्लास में मोशन के कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे। इस यहाँ पे इस क्लास में हम उसके डेरिवेशन के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हमें पता है मोशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे उसके डेरिवेशन ही, इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन ही बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं ना, उसी से रिलेटेड क्या आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। न्यूमेरिकल इस पे बहुत न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड होते हैं इक्वेशन पे। तो सारे हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे डिराइव करना ग्राफिकल तरीके से यहाँ पे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ। बच्चों, माय नेम इज प्रियंका भारती। आई हैव डन माय बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम IHM भोपाल। मेरे पास कुल 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और आप हमारे साथ कैसे टेलीग्राम ऐप के साथ भी जुड़ सकते हो बच्चों, जिसके लिए आपको क्या करना है, दिया गया ये लिंक क्या करना है, आपको कॉपी करना है कहाँ, टेलीग्राम ऐप पे। तो टेलीग्राम ऐप आप कहाँ से, तो अपने प्ले स्टोर से, अपने फ़ोन के प्ले स्टोर से आप वहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। और उसके बाद ये जो दिया गया लिंक है इसे कॉपी कीजिएगा, फिर ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते के साथ क्या, जब ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, इस ग्रुप पे आपको आपके जो भी एडुकेटर्स अपनी क्लासेस जब भी अब वो पोस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे उसके साथ ही साथ इस ग्रुप पे भी आपको अपडेट कर देते हैं, सो दैट आपको नोटिफिकेशन वहाँ से भी मिलता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, हमारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में जिन बच्चों को नहीं पता, ये जो बच्चे नए हैं मैं उनको एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान बहुत ही क्या है, बजट फ्रेंडली है। आप जैसे देखोगे कि 1 साल का हमारा कॉस्ट कितना बढ़ रहा है। 1 साल का आप कॉस्ट देख रहे हो 13,500 रुपीज बढ़ रहा है। तो आप पर मंथ का बजट निकालते हैं तो पर मंथ हमारे कितने बजट में आता है, 1,125 रुपीज़ के बजट में। इतना तो हम अपनी क्या है बच्चे, हम जब भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन या पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा बहुत तो खर्च होता ही, तो इतना तो हम अपनी पढ़ाई स्टडी पे खर्च कर ही सकते हैं। मोबाइल के बिल्स पे, टीवी के बिल्स पे तो कितना खर्च आता है, तो इतना तो हम स्टडी बेसिस पे कर ही सकते हैं ना बच्चों। तो इसलिए आपको हो कि किस खर्च करनी, जैसे मोबाइल खर्च के बिल पे खर्च करते हो तो वहाँ आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, कॉलिंग की फैसिलिटीज़ मिलती है, डाटा यूज़ करने की फैसिलिटीज़ मिलती है। टीवी पर खर्च करते हो तो आपको वहाँ पे जो भी अपने फेवरेट सीरियल्स वगैरह देखते होगे। तो पूछो कि यहाँ पे खर्च करने का बेनिफिट्स क्या मिलता है, तो इसके बेनिफिट्स बच्चों ये है कि देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अनअकैडमी आप लोग के लिए क्या लेके आया है। अनअकैडमी आप लोग के लिए क्या है, सारी टॉप मोस्ट जो भी इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं आपको कहाँ पे जोड़ता है, एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ता है जिसका नाम है अनअकैडमी। क्या है, सारी जितने भी हो ना, कहते हैं ना अच्छी अच्छी जैसे कोई फ्लिपकार्ट या अमेजन क्या करता है, अच्छी अच्छी सब मार्केट की जितने भी अच्छे अच्छे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े हैं, चाहे जो भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, सो भी क्या एक जगह प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, सो दैट आपको वहाँ पे पता चल सके कि हाँ इतनी सारी चीज़ें हैं मार्केट में, कहीं और इधर जाने की जरूरत नहीं है, वरना आप लोकल मार्केट क्या होता है भटकते रहते हो। तो उसी तरह सेम क्या है यहाँ पे अनअकैडमी क्या है, आपको सारे टीचर्स जो भी एडुकेटर्स हैं आपके सारे कहाँ लेके आए, एक प्लेटफॉर्म पे, सो दैट आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना हो कि कहीं इधर जा रहे हो, कहीं आप घर से दूर जाके पढ़ाई करने जा रहे हो, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बस अपनी मोबाइल के क्या है स्क्रीन पे आप उनसे यहाँ पे लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। तो है ना बहुत अच्छी बात। यहाँ पे घर बैठे आपको सारी क्लास जो भी आपके एडुकेटर्स होंगे उनकी क्लासेस अटेंड करने को मिलेगा, लाइव क्लासेस वो भी अटेंड करने को मिलेगा। जो भी डॉट्स होंगे आप लाइव क्लासेस में उनसे डॉट्स क्लियर कर सकते हो। ऐसा भी नहीं कि हाँ आपके डॉट्स ऐसे ही रह जाएंगे, वो क्लासेस में बाद में अपडेट कर रहे हैं, नहीं, आप सेम क्लास में लाइव क्लास में क्या कर सकते हो, जो भी आपको डाउट्स है वहाँ पे डॉट्स वो क्लियर करेंगे, जो भी आप पूछ सकते हो। आपके लिए यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे सैम्पल्स पेपर्स भी दिए जाते हैं। एग्जाम्स की तैयारी होगी, जैसे आप एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सेम उसी तरह के पैटर्न पे आपको सैम्पल्स पेपर्स यहाँ पे वो प्रोवाइड कराएंगे, सो दैट आपको एग्जाम से पहले उस तरह के पैटर्न पे आप एग्जाम दे के देख लो कि सो दैट आपका कितना प्रिपरेशन हो चुका है। टेस्ट होते टाइम टू टाइम टेस्ट होते रहते हैं, सो दैट आपको क्या मिलता है, एक आइडिया मिलता रहता है कि हाँ मेरी क्या होता है प्रिपरेशन कितना हो चुका है या अभी कितना बाकी है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलती है बच्चों, ये आपकी अनअकैडमी
जब आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले लोगी तब ये सारी फैसिलिटीज जो भी बेनिफिट्स आप वहाँ पे उठा पाओगे। और एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे इसके लिए क्या है कि जब फ़ोन का डाटा क्या होता है, बार बार हम नेट यूज करते हैं तो फ़ोन का डाटा हमारा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो क्या है कि आप कभी भी कोई भी किसी क्लासेस क्या कर सकते हो, जब आप देख रहे हो तो उनको उस सेम टाइम आप क्या डाउनलोड करके भी रख सकते हो। डाउनलोड करने के बाद क्या है, कभी भी बैठ के ऑफलाइन भी आप देख सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स आपको सिर्फ कितनी मिल रही है, कितने में मिल रही है, देखिए 13,500 के सालाना बजट में। इतना तो हमारे बजट में आता है बच्चों, इतना तो बजट में हम खर्च कर ही सकते हैं। कितना जो पर मंथ कितना दिख रहे हैं, 1,125 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ रहा है। और बच्चों जब एक और अच्छी बात बताऊं कि जब आप ये सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो उसके वहाँ पे आप क्या करोगे, प्रियंका यूवी कोड अप्लाई करोगे ना। ये कोड जब अप्लाई करते हो, जो कि मेरा प्रियंका क्या है, मेरा नाम है यूवी, प्रियंका यूवी मेरा कोड है। ये कोड अप्लाई करने के बाद आपको 3% का सीधे डिस्काउंट मिल गया। कितना सीधे, डायरेक्ट आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डोंट फॉरगेट बच्चों, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कोड विच सब प्रियंका यूपी, यहाँ पे आपको डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक अच्छी बात और बताऊँ आपके लिए, कैन अकेडमी आपके लिए एक नया चैनल लेके आया है जिसका नाम है जस्ट इंग्लिश, जो 6 टू 10th के बच्चों के लिए, जिनको वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको इसकी भी क्लासेस जब भी होंगी, क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और अपनी इंग्लिश की नॉलेज वहाँ पे बढ़ाइए। अब यहाँ पे हम ग्राफ, 3 ग्राफ दिए हुए हैं। अब ग्राफ, एक एक ग्राफ से हम समझेंगे बॉडी की मूवमेंट को, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब देख रहे हो कि एक ग्राफ बनता है तो वो 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है। जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं उसमें एक बाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, ये टाइम को शो कर रहा है, और बाई एक्सिस हमारा क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है। यहाँ पे एक बॉडी, ये एक बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारा पे, ये क्या टाइम के साथ क्या हो रहा है इसका, आप देख लो टाइम के साथ ये अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मीन्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। टाइम के साथ इसका डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉडी का, देखिए ग्राफिक्स, इसको इस तरह से समझेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा ग्राफिकल तरीके से। हमने यहाँ पे ग्राफिक तरीके से इसको लाइन को लाइन खींच लेते हैं सो दैट हमें, तो आपको यहाँ पे हम ग्राफ की मदद से क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यहाँ पे देख रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, पहले सेकंड में देखिए ये मिनट में टाइम दिया हुआ हमारा और डिस्टेंस किसमें, मीटर में दिया हुआ है। तो पहले मिनट में बॉडी ने कितना, अगर सपोज कीजिए 5 है, कितना 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट अगले फर्स्ट मिनट में उसने कितना 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले 1 से 2 मिनट के बीच में, मीन्स यहाँ पर भी टाइम इंटरवल 1 मिनट का हुआ। तो 2 मिनट पे जो बॉडी, जो ऑब्जेक्ट है कितने 10 मीटर की डिस्टेंस में वो इतना, या उसने कितना 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। मीन्स पहले मिनट में तो उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया था, अगले 1 मिनट में भी उसने 5 मीटर का डिस्टेंस किया। लेकिन अगली थर्ड मिनट, तीसरे मिनट में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे बॉडी क्या 20 मीटर के डिस्टेंस पे आ गया, बॉडी की पोजीशन कहाँ आ गई 20 मीटर के डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे 5 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया था, यहाँ पर भी 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था, बट यहाँ पे क्या आ गया, ये 10 से बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या है, इससे पता चल रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। कि ऐसा फिक्स नहीं है ना कि 1 मिनट में पहले 1 मिनट में उसने 5 मीटर चला, फिर अगले दूसरे मिनट में भी क्या हुआ वो 5 मीटर चला, अगले तीसरे मिनट में भी वो 5 मीटर चला। यहाँ तो इक्वल नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, कि पहले जो भी हर टाइम इंटरवल पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऐसा फिक्स नहीं है कि 5 मीटर की डिस्टेंस से चल रहा था तो 5 मीटर की डिस्टेंस पे उसने वहां पे उसका पोजीशन चेंज हुआ। तो इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे ये क्या होगा कि बॉडी जो है यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि वो उसका क्या है, वो मूवमेंट क्या हो रहा है, उसका टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ क्या है अनइक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरे ग्राफ के थ्रू हम क्या समझते हैं।
यहाँ पे दूसरे ग्राफ के थ्रू हम ये सेम है, एक्स एक्सिस ग्राफ हमारा क्या एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, एक्स एक्सिस हमारा टाइम दिया हुआ है और वाई एक्सिस क्या है, हमारा डिस्टेंस है। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पहले से ही यहाँ पे नोटेड है। यहाँ पे एक बॉडी जो कहाँ से, शून्य से, जीरो से चलना स्टार्ट कर रही है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, ये बॉडी का ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इसे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि जो बॉडी क्या है लीनियर वेरी कर रहा है। आप कैसे देखते हैं, यहाँ पे देखिए टाइम हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम 1 मिनट 2 मिनट आपका जो डिनोट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक्स ग्राफ के थ्रू भी यहाँ पे बनाया हुआ है, तो हम समझते हैं पहले मिनट में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया। अगले दूसरे मिनट में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है सर, 20। अगले तीसरे मिनट पे बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है, 30। अगले चौथे मिनट पे भी बॉडी 40 डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमारे पास जो ये ग्राफ है उस पर हम ये क्या डिस्कस, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, ये डिस्कशन पे आते हैं कि जो बॉडी, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, ये लिनियरली वेरी कर रहा है। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ये जो डिस्टेंस कर रहा है इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, कि पहले मिनट में भी वो 10 मीटर कवर किया, अगले दूसरे मिनट में भी क्या हुआ, उसने 10 मीटर का कवर डिस्टेंस कवर करके 20 मीटर पर पहुंचा। अगले तीसरे मिनट पे भी उसने 10 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया, 30 मीटर पे पहुंचा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, बॉडी का मूवमेंट क्या हो रहा है, वो अपनी पोजीशन इक्वल क्या हो रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पे क्या कर, इससे क्या हमें पता चलता है कि यहाँ पे इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में जो बॉडी ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे इससे हमें क्या पता है चलता है कि जो बॉडी की क्या है, बॉडी ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ये पता चल गया ना कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तभी तो उसने क्या हुआ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया। पहले ग्राफ में क्या पता चला था कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया था। इसका मतलब क्या था कि बॉडी जो थी उसकी स्पीड जो थी नॉन यूनिफॉर्म थी, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, तभी तो वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। यूनिफॉर्म होती तो वो इक्वल डिस्टेंस ही कवर करके इक्वल सेम इसी डायरेक्शन में चलता है। अब देखिए तीसरे ग्राफ पे आपको क्या यहाँ पे पता चल रहा है, तीसरे ग्राफ से हमें क्या दिखता है, पूछ कीजिए। यहाँ पे भी हमने सेम है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लीजिए। एक्स एक्सिस हमारा टाइम शो कर रहा है, वाई एक्सिस हमारा क्या डिस्टेंस शो कर रहा है। यहाँ पे भी हम क्या टाइम इसी तरह से ले लेते हैं, नोट कर लेते हैं 3। ये हमारा क्या मिनट में दिया हुआ है टाइम, और सेम इधर डिस्टेंस क्या दिया हुआ है मीटर में, 20। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जैसे ग्राफ की तरह उसको भी समझ लेते हैं। तो आप देखते हो ग्राफ की ऐसे भी ग्राफिकल तरीके से समझते हैं। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको ये दिखेगा कि देखिए फर्स्ट सेकेंड में बॉडी की ये कितने डिस्टेंस पे है, 40 मीटर, ये मीटर में ले लीजिए, ये 40 मीटर की डिस्टेंस पे है। अगले नेक्स्ट दूसरे मिनट पे भी बॉडी आपको 40 मीटर पे ही दिख रहा है। तीसरे सेकेंड पे भी बॉडी क्या हो रहा है, 40 मीटर पे दिख रहा है। अगले चौथे सेकंड पे भी बॉडी 40 मीटर पे ही दिख रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिस्टेंस सेम रह रहा है। टाइम के साथ डिस्टेंस तो वेरी नहीं कर रहा है ना, टाइम टाइम के बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, डिस्टेंस सेम ही है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो, जब टाइम के बढ़ने के साथ डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, इट मीन्स बॉडी क्या होगी, जो बॉडी है ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, वही रेस्ट में होगा। वो मूव नहीं कर रहा है तभी तो वो क्या है, उसका मूव नहीं कर रहा है तभी तो उसका डिस्टेंस सेम है ना। इसका मतलब क्या है, जो बॉडी यहाँ पे क्या है, बॉडी ऑब्जेक्ट जो भी है वो रेस्ट पोजीशन में है। तो ये तीनों ग्राफ से हमें समझ में आ गया कि ग्राफ कैसे देखते हैं। यहाँ पे जो अगर ये एक्स एक्सिस क्या होगा,
बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे इट मीन्स क्या हुआ, ये बॉडी ऑब्जेक्ट क्या है, ये रेस्ट में है, मीन्स स्टेशनरी होगा, मूव नहीं कर रहा। अब जब यहाँ पे देख रहे हो, जब स्ट्रेट लाइन में होता है एक्स बाई एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन में है, इट मीन्स क्या यहाँ हुआ, बॉडी ऑब्जेक्ट क्या है कि लीनियरली यहाँ पे जो हो रहा है स्ट्रेट लाइन मीन्स लीनियरली वैरी कर रहा है ना, इस मीन्स क्या होगा, जो बॉडी ऑब्जेक्ट जो भी है उसकी वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। और जब यहाँ पे ग्राफ आप देखते हो, जब स्ट्रेट लाइन नहीं होकर कि कर्वीय कुछ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो ये चीज़ हमारा क्या यहाँ पे क्लियर हो गया। या यहाँ पे हमें क्या, ये जो क्या इससे ये हमारा क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें किसी भी बॉडी का क्या हुआ, बॉडी ऑब्जेक्ट का स्पीड पता चला यहाँ पे। तो यहाँ पे जो देखिए एक्स वाई ग्राफ का जो स्लोप है, जो यहाँ पे एक्स वाई ग्राफ हमारा क्या हुआ, डी टी ग्राफ, टाइम और डिस्टेंस ग्राफ हुआ ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या बताया, ये स्लोप हमें बताया, क्या बताया, यहाँ पे देखिए स्लोप ऑफ ग्राफ यहाँ पर क्या बताता है, हमें ये स्पीड बताया, क्या था, मेजरमेंट ऑफ बाई एक्सिस बाई मेजरमेंट ऑफ एक्स एक्सिस। हमने मेजर किया तो हमें उसकी क्या हुआ, हमें स्पीड पता चली ना कि हाँ वो इस स्पीड से जा रहा था। ये हमें यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा क्लियर हो गया कि जब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये हमेशा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा हमें बॉडी ऑब्जेक्ट का क्या बताएगा, उसका स्पीड बताएगा। स्पीड क्लियर हो गया हमारे। तो हम आते हैं नेक्स्ट वीटी ग्राफ पे। अभी तक हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस किया, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। सेम जैसे वहाँ पे हमने क्या बनाया था, सेम जैसे हमने डीटी ग्राफ में ग्राफ बनाया था, एक्स एक्सिस पे क्या लिया था, टाइम लिया था, और बाई एक्सिस पे हमने क्या लिया था, डिस्टेंस लिया था। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ वैसा ही रहेगा, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस का, बट यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम तो रहा, बाई एक्सिस पे बट हमने वेलोसिटी को लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं वीटी ग्राफ मतलब क्या हो गया हमारा, वीटी ग्राफ मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी वेलोसिटी बाई टाइम हुआ। वीटी ग्राफ मीन्स क्या हुआ हमारा, वेलोसिटी बाई टाइम हुआ। अब देखते हैं इसके बारे में, पहले हम देख लेते हैं। ये हमारा जो पहले ग्राफ में हम देखिए, पहले ग्राफ में हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, हमने एक्स एक्सिस लिया है टाइम को, और बाई एक्सिस हमारा क्या लिया है, वेलोसिटी लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, बॉडी, ये जो वेलोसिटी इसकी ये शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखें टाइम के रिस्पेक्टिव में देखते हैं, टाइम के रिस्पेक्टिव में आप देख रहे हो, टाइम के रिस्पेक्टिव में डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, सो दैट हमें समझना ज़्यादा आसान होगा। स्ट्रेट लाइन है बच्चों ये, ठीक है। तो अब देखते क्या, पहले यहाँ पे पहले सेकंड में आप क्या देख रहे हो, बॉडी जो ऑब्जेक्ट जो भी है, पहले सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 30 है ना। दूसरे सेकंड पे भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, 30। तीसरे सेकंड पे भी उसकी वेलोसिटी आप देख रहे हो 30। चौथे सेकंड पे भी वेलोसिटी उसकी 30 है। पांचवें सेकंड पे भी उसकी वेलोसिटी क्या है, 30 है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, यहाँ आपको क्या देखने को मिला है, यहाँ पे टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। मीन्स यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी जो भी है ऑब्जेक्ट की क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। टाइम के बढ़ने के साथ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट ही है। तो बॉडी जो भी ऑब्जेक्ट है क्या कहेंगे, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पे यही होगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि यहाँ पे वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे मतलब ये बॉडी जो भी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमने पिछली क्लास में ये डिस्कस कर चुके थे ना, जब मोशन का फर्स्ट जब पढ़ा था तो उसमें ये डिस्कस कर चुके थे कि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ये हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे वीटी ग्राफ का, ये वीटी ग्राफ हमें क्या बताता है, वीटी ग्राफ का मतलब वो वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम हमने पढ़ा था कि ये हमें क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे मतलब हमें वीटी ग्राफ का जो होगा स्लोप, वो स्लोप हमें क्या बताएगा, वो स्लोप हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है, यहाँ पे हमें वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा, वो एक्सेलरेशन बताएगा। अब ये देखिए, अब ये भी पढ़ा था हमने कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ा था हमने, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, वी, ये क्या हो गया, वेलोसिटी हमने ये भी पढ़ा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहाँ तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ये जो वीटी ग्राफ का अंदर का एरिया है, वीटी ग्राफ का जो एरिया है, ये एरिया हमें क्या बताएगा, ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा। जैसे के लिए यहाँ पे वो भी हम समझेंगे यहाँ पे कि वो डिस्प्लेसमेंट कैसे शो करता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन बताएगा, और जो वीटी ग्राफ का क्या है, एरिया है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो अब जैसे देखते हैं कि यहाँ पे ये कैसे, ये वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन कैसे बताता है। तो अभी तक तो हमने ये डिस्कस कर लिया था ना कि यहाँ पे क्या है, जो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, मीन्स वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। अब हमने क्या पढ़ा था, अब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन निकाले तो क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। तो बॉडी का क्या है यहाँ पे तो वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया, ये जीरो हो गया। ये समझ में आ गया कि यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज होती तभी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी उसका होता ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, दैट्स वाई क्या है, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन जीरो है। अब हमने डिस्प्लेसमेंट कैसे, या हमने पढ़ा कि डिस्प्ले क्या होता है, वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे बताता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा कि v इंटू टी, ये हमने पढ़ा। तो आप देखते हैं ये इसका एरिया कौन सा हुआ, पहले आप ग्राफ में समझते हैं। इसका एरिया कौन सा हुआ, वीटी ग्राफ का ये एरिया जो हुआ ये क्या बताएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ये एरिया अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें क्या, हमें बॉडी वो उसका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो एरिया क्या है, आप देख रहे हो ये कौन से शेप में, हमें दिख रहा है रेक्टेंगल शेप में। तो अगर हम ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लें तो हमें क्या निकल जाएगा, हमें इसका ये क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो आप जब लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके इसका एरिया निकालोगे, लेंथ जो हुआ ये लेंथ हमारे कितना दिया हुआ है, देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ये एरिया हमारा क्या होगा, निकल जाएगा।
6 इंटू 30, ये क्या हो गया, ये इसका एरिया आ जाएगा। इस तरह से हम क्या वीटी ग्राफ में क्या है उसका वीटी ग्राफ का इनक्लोज एरिया जो हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है और जो स्लोप होगा वो हमें क्या बताएगा, वो हमें बताएगा एक्सेलरेशन। अब देखते हैं दूसरे ग्राफ में, हम सेम उसी तरह दूसरे ग्राफ में समझते हैं। यहाँ पे देखिए वीटी ग्राफ में क्या है, आप देख रहे हो कि जो बॉडी ऑब्जेक्ट क्या है, ये इसने कहाँ से, सेम उसी तरह से क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को शो किया है और वेलोसिटी क्या है वाई एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी को शो किया है। हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या टाइम शो करेगा और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी शो करती है। देखिए यहाँ पे बॉडी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो कि इसने कहाँ से जीरो से स्टार्ट किया था, मीन्स इसने रेस्ट से स्टार्ट किया, रेस्ट से स्टार्ट किया है और उसके बाद क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट क्या कैसे, यूनिफॉर्म रेट से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब जैसे इसके भी आप हम उस तरह से ड्रा कर लेते हैं तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। हमने ड्रॉ कर लिया ऐसे तो हमें इजीली समझ में स्ट्रेट लाइन ही बच्चों। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले देखिए यहाँ पे पहले सेकंड में बॉडी कितने उसका कितनी स्पीड से चल रहा था, कितनी वेलोसिटी से, उसकी 10 वेलोसिटी थी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड थी ना। दूसरे सेकंड पे इसकी कितनी हुई 20, तीसरे सेकंड पे कितना हुआ 30। तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 10 से अचानक वो 30 पे चला गया, 30 से 50 पे चला गया या 40 पे आ गया, तो नहीं। अगर उसका इंक्रीज में जो हो रहा है एक रेगुलर हो रहा है यहाँ पे, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि जो ग्राफ क्या है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ है। ठीक है? यहाँ पे भी ये ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ होगा, क्योंकि एक यहाँ पे रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर सब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया, यहाँ पे निकाला तो एक्सेलरेशन तो हमारा 0 आया था, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी। अब एक्सेलरेशन होता ही है चेंज इन वेलोसिटी, पढ़ा था। तब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो इसकी क्या हो रहा है एक्सेलरेशन, तो क्या आएगा, यहाँ पे तो वेलोसिटी हमारा चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन अगर हम फाइंड करते हैं इस केस में तो क्या होगा, इक्वल टू v माइनस क्यू बाई टी। तो पहले केस में आप क्या देखते हो कि हमारा कितना है 10 माइनस क्या होगा, यहाँ पे हमने कितना, देखिए यहाँ पे हमने 30 तक लिया है, लेकिन अगर ये ड्रॉ हम यहाँ तक करते हैं तो ये और भी बहुत ज़्यादा, पूरा मैंने लाइन इसको ड्रॉ करके नहीं बताया आपको, मैंने छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ करके एग्जाम्पल दिया है। लेकिन अगर आप पूरा इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे ना तो आपको ये दिखेगा कि एक बॉडी जो भी है वो यूनिफॉर्म क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक रेगुलर इंक्रीज हो रहा है टाइम ऑफ इंटरवल के साथ। तो यहाँ पे जब आप क्या होगी, यहाँ पे जो फाइनल आपका क्या होगा, वेलोसिटी माइनस इनिशियल कितना होगा 0। तो जो आप टाइम के साथ आप उसको निकालोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर करके नहीं बताया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे न्यूमेरिकल तो उसमें मैं समझा दूंगी। तो ये यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन निकल गया। और हमने ये पढ़ा था वीटी ग्राफ का जो इनक्लोज एरिया होता है वो हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो ये जो एरिया यहाँ से आएगा इस ग्राफ का, ये जो एरिया यहाँ का आएगा, ये एरिया हमें क्या बताएगा, ये एरिया हमें बताएगा क्या, ये जो एरिया निकलेगा हमारा वो एरिया हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट।
अब हमारा तीसरा ग्राफ ही जल्दी से देख लेते हैं, फिर हमें डेरिवेशन भी समझना है। तो तीसरे ग्राफ में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ आप क्या देख रहे हो, वेलोसिटी इसके क्या हो रही है, या तो बहुत डिक्रीज हो रही है, अचानक से इंक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज हो गई। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म तरीके से नहीं इंक्रीज हो रही है ना, उसमें एक नॉन यूनिफॉर्म तरीके से वो क्या हो रहा है, वो वेरी कर रहा है। तो ये क्या है, ये जो बॉडी जो भी है वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या है, नॉन बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि स्लोप इसका ये वेलोसिटी क्या हुआ है, नीचे जा रही है, तो मीन्स क्या हो रही है, इंक्रीज, ये डिक्रीज हो रही है ना, ऊपर गई तो मीन्स ये ऊपर क्या हुआ, ऊपर इंक्रीज हुआ, फिर अचानक से बहुत डिक्रीज हो गया, फिर ये उठना स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज स्टार्ट हुआ। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया हमें। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, जो हमें बहुत टाइम लगेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं ना, न्यूमेरिकल्स में इसी से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम यहाँ पे समझेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल तरीके से कैसे हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ये आपके क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे हमारा कितने इक्वेशंस हैं, ये 3 इक्वेशंस हैं। b इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो अब एक एक करके हर किसी को ग्राफिकल तरीके से हम समझते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो सपोज कीजिए, पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बॉडी क्या है, एक यहाँ पे देखिए, एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। क्लियर, यहाँ पे बॉडी क्या है, यहाँ पे हम बॉडी देखिए, बॉडी की ऑलरेडी एक वेलोसिटी है, मतलब क्या है, बॉडी वो रेस्ट में नहीं है, वो ऑलरेडी अपनी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की u है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हुई u हुई, फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, एक सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी की बॉडी की यहाँ पे v है, एक्सेलरेशन को ऐसे डिनोट किया है, और टाइम को t से। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी बॉडी की क्या हुई b, एक्सेलरेशन a है यहाँ पे। ठीक है, जिसको a से एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पे a से डिनोट किया है, और टाइम को हमने t से डिनोट किया है। क्लियर, और देखिए अब हम यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफिकल तरीके से डिराइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बताता है सब, इसके बीच का रिलेशन बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये रिलेशन है, ये किसके बीच में, यहाँ पे ये रिलेशन होगा, ये वेलोसिटी टाइम का रिलेशन। क्वेश्चन में अगर आपको कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी टाइम का टाइम रिलेशन को डिराइव करके आप ग्राफिकल तरीके से समझाइए। तो कंफ्यूज नहीं होने का बच्चों, यहाँ पे हम पहला जो हमारा पहला ग्राफ जो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पे ये अब देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया, यहाँ क्लियर हो गया ना, ये यहाँ पे इक्वेशन में किस चीज़ की बात होगी, यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन टाइम इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी के बारे में ही इस अभी पहले इक्वेशन में बात हो रही है। तो हम हमने क्या एज्यूम किया, यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि बॉडी जो है क्या है, वो रेस्ट में नहीं है, बॉडी जो
एक बॉडी हमारे पास, वो क्या है, वो रेस्ट में नहीं है, उसके पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी क्या है, एक अपनी इनिशियल वेलोसिटी है u। ये u उसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई जिससे वो क्या हुआ, मूव करना स्टार्ट हुआ। तो मूव करना स्टार्ट हुआ ए पोजीशन से, यहाँ से उसने अपने एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट किया और वो कहाँ, बी पे पहुंची। ठीक है, एक टाइम जोन में टी की टाइम के साथ उसने क्या, एक यूनिफॉर्म रेट से उसने वेलोसिटी से वो कहाँ पे पहुंची, बी पे पहुंचा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो बीसी हो गया, ये पॉइंट बीसी पॉइंट क्या हो गया, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ये क्लियर हो गया हमारा, बीसी हमारा क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी होगी, और ओ ए क्या हुआ हमारा, इनिशियल वेलोसिटी हुआ। तो यहाँ पे क्लियर हो गया ये चीज। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ग्राफ में देखते हैं हमारे इनिशियल वेलोसिटी हमारे ग्राफ में क्या है। चलिए ये सब नहीं लिखते, डायरेक्ट आते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u है, u हमारे ग्राफ में हम देख रहे हैं, तो ग्राफ में हमारा u क्या है, ओ ए, इनिशियल वेलोसिटी हुई, ये एरिया यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी हुआ, फाइनल वेलोसिटी कितनी, क्या हुआ, बॉडी ए से कहाँ पहुंची थी, बी तक पहुंची, तो बी सी क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी हुआ। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमने लिया, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी ली। अब हम आगे आते हैं यहाँ पे, तो बीसी का देखिए, बीसी का वैल्यू हमें यहाँ, बच्चों बीसी इक्वल टू क्या हो गया, बीसी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी हुआ। ये हमारा बीसी है, बीसी इक्वल टू क्या हो गया, ये हमने देखिए बच्चों हर किसी के यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, पहले इसे ड्रॉ करके रखा है तो कंफ्यूज नहीं होने का। देखिए ए से बी गया, तो बी से हमने क्या हुआ, ये एक लाइन यहाँ पे क्या कर लिया, लाइन सारे ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पे। देखिए इसे लेवलिंग कर लिया, ड्रॉ कर लिया यहाँ से बी से सी तक का, यहाँ पे टी, ए से डी का लेवलिंग किया, डी हर किसी को यहाँ पे नाम दे दिया, इस पॉइंट को डी, यहाँ पे डी नाम दिया और पॉइंट को, और ये पॉइंट यहाँ पे ई हो गया। तो यहाँ पे हर किसी को यहाँ पे क्या हुआ है, इसे लेबलिंग कर लिए हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, कंस्ट्रक्शन करके हमने लेबलिंग कर लिया है। क्लियर, हर जॉइंट को हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे है ना, हर जॉइंट को यहाँ पे हमने क्या किया है, नाम दिया है, कंस्ट्रक्शन करके हर जॉइंट को हमने यहाँ पे नाम दिया है। तो ये यहाँ से ये जॉइंट यहाँ पे मिक्स हुआ, तो ये डी का इसको डी लेवलिंग की है। ये पॉइंट जॉइंट यहाँ से यहाँ पे कंबाइंड हुआ, जिसको ई लेवलिंग डी है। यहाँ पे क्लियर हो गया ना हमारा। अब यहाँ पे देखिए, हम अपने उस पे आते हैं, डेरिवेशन पे आते हैं। तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी इक्वल टू हमारा हुआ बी डी प्लस डी सी। ये क्लियर है, ये क्लियर हुआ यहाँ पे। सो अब देखिए हमारे पास क्या था, तो हम कह सकते हैं कि बीसी, बीसी क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी है, v इक्वल टू क्या हो गया, बी डी प्लस, एक सेकेंड नीचे, क्लियर होना चाहिए ना राइटिंग, सो दैट आप लोगों को। तो v इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, जैसे हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी। हो गया बच्चे इसका, एक सेकेंड बच्चा,
BD प्लस DC हुआ। अब यहाँ पे देखिए, BD प्लस DC। DC क्या है? DC इक्वल टू क्या है? DC इक्वल टू OA है। ये भी क्या हो गया? U, यहाँ पे BD प्लस ये यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया। DC इक्वल टू OA के इक्वल है, तो OA कितना था? U था। यहाँ पे DC भी वैल्यू U हो गई। अब ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, अब देखिए स्लोप, यहाँ पे जो स्लोप है बीटी ग्राफ का, ये जो स्लोप है आप देख रहे हो, बीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो इक्वल, यहाँ पे क्या है वो हमने पढ़ा था कि जो बीटी ग्राफ का स्लोप है वो क्या बताता है? वो हमें एक्सेलरेशन बताता है। तो यहाँ पे अब देखिए, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हुआ? एक्सेलरेशन हमारा होगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमारा बताएगा एक्सेलरेशन। अब कैसे निकालेंगे ये? तो बी डी वाई ए डी करके हमें निकल जाएगा ये भी। इससे यहाँ पे दिक्कत होगी ना। बी डी बाई ए डी करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए, ए डी कहाँ गया हमारा? ए डी किसके इक्वल है? एट इज इक्वल टू किसके? ओसी। ओसी क्या था हमारा? क्या था? टाइम। तो ये भी ए डी इज इक्वल टू ओ सी और ओ सी इज इक्वल टू टी। ये भी हमारा टी हो गया यहाँ पे। तो पी टी बाई टी हमारा क्या आ गया? ए टी इक्वल टू कितना हो गया? बी टी। ए टी इक्वल हमारा क्या आ गया? बी टी आ गया। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन करने के बाद हमें क्या आ जाएगा? b इक्वल टू क्या था? बी डी का वैल्यू कितना था? 80 प्लस 2 आ गया हमारा। ये इक्वेशन हमारा आ गया। पहला इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था? v इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ा था। तो इक्वेशन आ गया हमारा। कैसे आया? क्लियर हो गया बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन डिराइव करना आपको ये पता होना चाहिए। अब इसी तरीके से, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? हम दूसरे क्या होगा? सेम डायग्राम पे हम क्या करेंगे? सेम डायग्राम पे हम क्या करेंगे? अपना दूसरा जो इक्वेशन है उसे डिराइव करते हैं। अब देखते हैं। हमारा दूसरा इक्वेशन क्या था? एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही था ना? अब देखिए, इसने क्या इक्वल कितने
टी टाइम ऑफ इंटरवल में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एस डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पे, डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है, यहाँ पे हमें एस यू ए एंड टी के बीच में क्या रिलेशन निकालना है, ग्राफिकली हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होगा वो वीटी ग्राफ का इनक्लोज एरिया क्या है, वो डिस्टेंस बताता है, यही पढ़ा था ना। तो ये जो पूरा एरिया होगा, ये जो पूरा एरिया है बच्चों, इमेज क्लियर रहती है तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा ना। तो यहाँ पे एरिया क्या हुआ, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस एस इक्वल टू एरिया ऑफ क्या हो गया, हमारा फिगर यहाँ पे देखिए क्या है, ओ ए बी सी, ये जो एरिया हो गया ये हमें क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा ना, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। यहाँ पे एरिया ऑफ फिगर क्या हो गया, ओ ए बी सी, हमने पढ़ा था जो इनक्लोज एरिया होता है वो क्या बताता है, पीटी ग्राफ का वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो अब हमने यहाँ पे देखिए ये एरिया किससे किससे मिलके बना हुआ है, ए बी डी और क्या, ए बी, देखिए ए बी डी और किससे मिलके बना है, ओ ए डी सी, ट्राइंगल क्या हुआ ए बी डी से, और रेक्टेंगल ओ ए डी सी से मिलके ये पूरा एरिया बना हुआ है ना हमारा ओ ए बी सी। तो यहाँ पे क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ क्या हो गया, ट्राइंगल हमारा कौन सा, ए बी डी, ए बी डी हुआ। अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे है, हमने देखिए ओ ए क्या है हमारा डी सी, तो रेक्टेंगल का एरिया हमें कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ निकालते हैं ना, तो इसका आ गया ओ ए ओ ए इंटू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ बढ़ा था ना हमने, ओ ए इंटू ओ सी प्लस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसका, ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ पढ़ा था, तो इसकी लेंथ कितनी हुई, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा तो 1/2 बी डी इंटू ए डी, 1/2 ए डी इंटू बी डी, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे ओ ए एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ओ इक्वल टू क्या है हमारा, यू है, ओ सी क्या है, ओ सी इक्वल टू हमारा क्या है, टी है, इक्वल कितना है, ए टी, ओ सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू टी हुआ हमारा यहाँ पे, क्लियर, एंड बी डी, देखते हैं सबका वैल्यू पहले हम सेपरेट कर लेते हैं सो दैट हमारे लिए इजी होगा। बी डी क्या है यहाँ पे, बी डी हमने क्या, हमने अभी निकाला था 80, बी डी इक्वल टू 80 पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था ना, अब यहाँ पे ओ ए क्या हुआ हमारा, u इंटू टी
प्लस हाफ हाफ इंटू कितना हुआ, एडी कितना है हमारे पास, एडी की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, एडी कितना था टी हाफ बी डी 80, क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, आ गया ये इज इक्वल टू यू टी प्लस, ये इक्वेशन भी हमारा क्या हो गया डिराइव हो गया। क्लियर यहाँ पे हो गया कैसे डिराइव किया हमने, ये किसके बीच में रिलेशन बताता है, यहाँ पे देखिए पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है कि पोजीशन टाइम रिलेशन को डिराइव करके बताए, तो याद रखना बच्चों। ये क्लियर हो गया। सेम क्या होता है ना, हमें क्या करना है, अब तीसरे इक्वेशन को डिराइव करना है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने थर्ड इक्वेशन पे, तो पहले से हम क्या करते हैं इरेज कर देते हैं और इसी ग्राफ पे हम क्या नेक्स्ट इक्वेशन हम अपना समझ लेंगे। इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में हम यहाँ पे किसके बीच में रिलेशन निकालेंगे, देखिए एस क्यू बी एंड ए के बीच में ग्राफिकली हम रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इसे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी बोलते हैं। इसे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं टोटल कितना डिस्टेंस का उसने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया था कितना, एस किया था, एस है ना, एस इक्वल टू कितना था, वीटी ग्राफ का इनक्लोज एरिया, एरिया ऑफ कितना हो गया यहाँ पे, ये क्या है ओ ए बी सी, एक तरह इसका काइंड ऑफ क्या है, ये ट्रेपेजियम भी है, एरिया ऑफ क्या हो गया, हम ये भी लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालते हैं, 1/2 पढ़ा है ना, इसका होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाई, तो इसका पैरेलल साइड कौन सा होगा ओ ए और बी सी, ओ ए प्लस बी सी की और हाइट इंटू हाइट क्या हुई, हाइट क्या हुई इसकी ओ सी, हो गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे ओ ए क्या है, ओ ए हमारा यहाँ पे कितना था, ओ ए हमारे पास है ना
इनिशियल वैल्यू u और 1/2 इंटू u bc bc की ये हमारे पास क्या है, bc इक्वल टू वही है ना, तो ये भी क्या हो गया, bc b u इंटू v हो गया इंटू ओसी। ओसी कितना है हमारे पास, ओसी इक्वल टू टाइम के इक्वल है, टाइम ओके हाफ ये प्लस है ना बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान देने का, ये प्लस है, u प्लस बी टी, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमने क्या निकाला था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन से जाइए यहाँ पे v इक्वल टू, पहले इक्वेशन हमने क्या निकाला था यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से हम क्या टाइम क्या हो जाएगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, ये आ गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, हाँ तो फर्स्ट इक्वेशन ठीक है। पहले इक्वेशन से हमने v इक्वल टू यू प्लस एटी निकाला था, यहाँ से टाइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हमारे पास दोनों है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 यू प्लस बी, वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आई इंटू बी माइनस यू ए। अब यहाँ पे आप करोगे तो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या आ गया 2a इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a। तो आप इस तरह से हमारा आ गया, ये थर्ड इक्वेशन आ गया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2, यहाँ एक सेकेंड 2a, अरे बच्चों एक सेकेंड क्या दिक्कत हो रही है इस पे, ये हमारे यहाँ पे थर्ड इक्वेशन डिराइव हो गया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। इस तरह से तीनों इक्वेशन हमने ग्राफिकली ये डिराइव कर लिए, ये क्लियर यहाँ पे। अब चलिए हम आते हैं, अब कुछ ये इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया, अब हम पढ़ते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोशंस होते हैं, तो कुछ मोशंस के बारे में यहाँ पे हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन का ही दूसरा नाम है बच्चों, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी करते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इसे क्लियर। जो रेक्टिलिनियर मोशन उस मोशन को कहेंगे जिसमें क्या होगा, बॉडी या ऑब्जेक्ट क्या होगा हमेशा क्या मूव करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, तो उस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। When an object in translation motion moves in a straight line, it is called said to be in rectilinear motion. जैसे एग्जाम्पल देख रहे, कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ट्रेन मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, ये सब क्या हो गया रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल हुए। ट्रांसलेशन यहाँ पे क्या है, एक टर्म है ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन मोशन उसको कहते हैं कि वो मोशन जिसमें क्या होता है,
जिसमें सारे पार्ट्स जो बॉडी के जो भी होते हैं ना, ऑल पार्ट्स मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में, सेम लाइन में। क्लियर? जो भी बॉडी के क्या हुए, सारे जो पार्ट्स हुए वो सेम लाइन में यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, मूव करते हैं, तो उस मोशन को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशनल मोशन कहा जाता है। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है, एक कर्वीलिनियर मोशन होता है। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, जो भी बॉडी ऑब्जेक्ट क्या है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और कर्वीलिनियर मोशन में क्या होता है, कर्वीलिनियर मोशन में बॉडी ऑब्जेक्ट क्या हमेशा एक कर्व क्या सर्कुलर पाथ में, जो कर्व पाथ है उसमें मोशन में रहता है। इसे क्लियर? उसे क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। इस जब बॉडी ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक कर्व पाथ में मोशन में रहेगा तो उसे कर्वीलिनियर मोशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल आप जैसे देख सकते हो, कार टेकिंग अ ट्रक टर्न, जब कार एक टर्न लेती है तो क्या होता है, वो एक कर्व पाथ में क्या होता है, वो घूमता है ना, तो ये सब क्या होगा, कर्वीलिनियर मोशन के एग्जांपल हो गए। अब और देखते हैं रोटेशनल मोशन क्या कहते हैं। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के चारों ओर, क्या के लिए हो गया, जब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब अपने एक्सिस के चारों ओर क्या होता है, घूमता है ना, मूव करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। When an object moves about an axis and different parts of it move by different distances in a given interval of time. यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप, ये मेरी गौर ऑन में क्या है, आप जब देख रहे हो कि क्या हो रहा है, अपने एक्सिस पे ये घूम रहा है ना, ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो क्या हो रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन भी कहेंगे। जैसे इसके बहुत सारी, यहाँ पे मैरी गो राउंड देखा आपने, इसका एग्जांपल आप बहुत सारे एग्जांपल अपने घरों में दे सकते हो। फैन, हमारे घर में जो सीलिंग फैन हो जो चारों तरफ घूमता है, वो भी क्या हुआ, इसका काइंड ऑफ रोटेशनल मोशन ही होता है, क्योंकि वो अपने एक्सिस के भी चारों तरफ घूम रहा है। इसी तरह से आप देख सकते हो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जो व्हील का जो पहिया होता है, गाड़ी का पहिया होता है, बाइक का हुआ, साइकिल का हुआ, कार का हुआ, किसी का हुआ, वो भी क्या हुआ, अपने एक्सिस पे चारों तरफ, जब गाड़ी मोशन में होती है तो अभी अपने एक्सिस पे चारों तरफ मूव करता है ना, दे भी इज अ काइंड ऑफ रोटेशनल मोशन। पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं, तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, मोशन जो क्या होता है इसमें इक्वल क्या होता है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में मोशन खुद ब क्या होता है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में खुद ब खुद क्या होता है, ये रिपीट होता रहता है ये मोशन, तो उसे क्या कहेंगे, इसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसे क्लियर हो गया, जो इक्वल क्या हुआ, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में खुद रिपीट होता रहे, वो पीरियोडिक मोशन कहता है। टाइप ऑफ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, वो ऑटोमेटिक मूवमेंट मूव होता रहता है, उसके लिए उसको सेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप जैसे देखते हो घड़ी, क्या यहाँ पे घड़ी का क्या हुआ, ये अपने इंटरवल ऑफ टाइम में, इसका टाइम अपने फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हुआ, वो ऑटोमेटिक क्या है, मोशन में रहता है। तो ये आप क्या है, एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन हो गया। इसी तरह से देख सकते हो घरों में रॉकिंग चेयर होता है, क्या होता है, वो अपने फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, वो ऑटोमेटिक मोशन में रहता है, तो वो भी क्या हो गया, सब पीरियोडिक मोशन का वो भी एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से जो झूले में आप देखते हो, झूले में जो मोशन होता है वो भी क्या होता है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में झूला ऑटोमेटिक आता जाता रहता है। जब आप झूले में देखते हो स्विंग जो मोशन में रहता है, तो उसमें भी क्या है, पीरियोडिक मोशन में भी, उसमें भी वो पीरियोडिक मोशन होता है। अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर पाथ के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर मोशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सर्कुलर मोशन क्या, जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट, ये जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट देखिए किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो इसे क्या कहते हैं, बॉडी का क्या, बॉडी सर्कुलर मोशन में है। इसे क्लियर हो गया यहाँ पे, जब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ना, तो उसे क्या कहा जाएगा कि बॉडी ऑब्जेक्ट क्या है, वो सर्कुलर मोशन में है। दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी एक निश्चित बिंदु, इसको सेंटर मान के सपोज कीजिए, इसको सेंटर मान के क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ में ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ये कांस्टेंट स्पीड से, ऐसा नहीं उसकी स्पीड उसकी चेंज हो रही है, उसकी स्पीड सेम है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे कि ये जो बॉडी में जो मोशन है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन में है। इसे क्लियर। आज जब सेम यही क्या होगा, जब यही ऑब्जेक्ट
क्या होता है, सर्कुलर पाथ में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है। सपोज कहीं पे इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हुई, तो उसके बाद 40 हो गई, फिर 30 हो गई। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से अगर वो क्या हो रहा है, वेरिंग स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो अब देखते हैं कि किसी भी क्या होता है, सर्कुलर पाथ का क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस क्या होता है, सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस क्या हो गया, इस सर्कल जो सर्कल हुआ, सर्कल का सर्कमफ्रेंस ही इसका सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस हुआ, तो ये क्या होता है, 2 पाई, हमने पढ़ा है क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना, तो जो डिस्टेंस सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस क्या होगा, इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। अब स्पीड निकालनी है, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड हमने पढ़ा था क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम पढ़ा था, तो डिस्टेंस यहाँ पे सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कितना हुआ, 2 पाई आर हुआ, टाइम कितना हो, टाइम। तो यहाँ से कैसे, डिस्टेंस बाई टाइम, 2 पाई आर बाई टाइम से हम किसी भी उसकी स्पीड, बॉडी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल लेंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आर क्या हुआ, आर हुआ रेडियस, जो भी रेडियस हुआ पाथ का। पी क्या हुआ हमारा, वी हमारी क्या होगी यहाँ पे, वी स्पीड हो, वेलोस जो भी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और टी क्या हुआ, टी जो टाइम लिया, डिस्टेंस कवर करने में, वो टी हुआ यहाँ पे। ये क्लियर हो गया हमारा कॉन्सेप्ट सर्कुलर पाथ का। अब नाउ लेट्स स्टार्ट अ क्विज। हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है मोशन का। आज हमने डेरिवेशन किया बच्चों, अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस हम जरा देख लेते हैं, सो दैट हमें पता चल सके कि हमने ना यहाँ पे सीखा। तो बेसिक है, रेफरेंस पॉइंट नीडेड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नोन क्या कहलाता है, ऑरिजिन, मिड पॉइंट, फोकल लेंथ डिपेंड्स है। हमने फर्स्ट मोशन के फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था ये चीज। रेफरेंस पॉइंट नीडेड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्या कहलाता है, सर ऑरिजिन, मिड पॉइंट, फोकल लेंथ डिपेंड्स। तो इसका आंसर है सही जवाब। आप लोगों ने सही आंसर दिया, सही दिया होगा, मुझे पता है, सबको पता है, ये आंसर सर ऑरिजिन, ऑरिजिन कहलाता है ना। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज अलोंग क्या कहलाएगा सर, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, सर्कुलर पाथ, सनन क्या होगा, सिंपल टाइप का मोशन, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, सर्कुलर पाथ। सोचो सोचो और दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल टाइप का मोशन कौन सा होगा, ज़्यादा जिसमें हमें सोचना ना पड़े, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, कोई लोचे ना हो माइंड में, तो सिंपल सा आंसर है। हाँ मुझे पता है, सबको पता है इसका आंसर, सबके आंसर सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सब ए, करेक्ट आंसर सही है, जवाब दिया आप लोगों ने। स्ट्रेट लाइन सबसे सिंपल टाइप का मोशन कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन का मोशन जो होगा सबसे सिंपल टाइप का मोशन है। क्लियर है। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे हमें पता करना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कौन सा एग्जाम्पल है। कितनी सारी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। पृथ्वी क्या होते, यहाँ पे मून क्या है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, क्या ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ, क्या ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। या मैन जॉगिंग, जॉगिंग करता हुआ आदमी, या नन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आई हो, मेरे को दिख रहा है कि आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। हाँ जी, यहाँ पे ज़्यादा सोचने का नहीं बच्चे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होगी, यहाँ पे जो भी वो उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट नहीं है, मीन्स क्या हो रहा है, अनइक्वल तरीके से बढ़ रही होगी या घट रही होगी। तो ये मैं देखिए, यहाँ पे तो सबका क्या है, ये सबका फिक्स है, ये तो कांस्टेंट, ये इन लोगों का कांस्टेंट यूनिफॉर्म तरीके से मूवमेंट होता रहता है। लेकिन मैं जॉगिंग, जब जॉगिंग करता हूँ क्या, उसका कोई फिक्स नहीं है ना, कभी भी क्या हो सकता है, उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड वेलोसिटी क्या हो सकता है, कम, डिक्रीज, इंक्रीज, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब करेक्ट आंसर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एरिया इनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल
फिर हमने इतने सारा क्या हुआ, इक्वेशन डिराइव किया, इसी पे वीटी ग्राफ पे किया। तो ये तो है, आप लोग तो भूलोगे नहीं, मुझे पता है कि सबसे सब टफ है, बहुत ईजी है। जब तक ये याद नहीं रहेगा तो हम लोग एरिया क्या है, वीटी ग्राफ का इनक्लोज एरिया, हम उसे क्या, बहुत बड़ी चीज़ जो हमें न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं, तो इतना बेसिक फंडा तो गोल नहीं होने चाहिए। हाँ जी, सही जवाब, सही सोच रहे हो बच्चा। इसका आंसर है सर, क्या निकाला था हमने, सर क्या निकाला था, डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है, हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है, इनक्लोज एरिया जो हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रांसफर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या, यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है। सर ट्रू या फॉल्स, सोचने का नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्टेंस क्या था, पाथ की टोटल लेंथ डिस्टेंस कहलाता था, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, सॉर्टेड डिस्टेंस। ये तो क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमेशा डिस्टेंस का सबसे छोटा डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो या तो वो उसको इक्वल हो सकता है, बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। सिंपल चीज़ें, लॉजिक वाली बात है, सोचना ही नहीं था। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, सब बी, सब फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नैन्सी ट्रेवल्स 5 किलोमीटर नॉर्थ देन गोज 3 किलोमीटर वेस्ट बिफोर कमिंग स्ट्रेट बैक 2 किलोमीटर साउथ, डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इज 590 यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नैन्सी क्या हुआ, 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करी है, दिन वहां से क्या 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाती है। फिर वहाँ क्या हुआ, बिफोर कमिंग स्ट्रेट, वापस आने से पहले वो क्या 2 किलोमीटर साउथ की तरफ जाती है। तो यहाँ पे उसके द्वारा कवर किया गया पूरा डिस्टेंस बताना है, उसने नैन्सी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भले ही कितना भी घुमा फिरा के लिखा गया हो, साउथ ईस्ट ईस्ट कितनी भी डायरेक्शन क्यों ना दे दी गई हो, लेकिन आपको हमें तो पता है, आपको हमें सबको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, पाथ का टोटल लेंथ होता है। तो सिंपल से कैलकुलेट कर देते हैं, इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन ऐसे दे दिया, और निकालना क्या था, सबको हमें ऐड ही करना था। 5 + 3 + 2 कितना आ गया, कितना आया हमें 3 आता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सर रॉन्ग आंसर, कोई भी नहीं है ना यहाँ पे, तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा ना हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड 150 मीटर ईस्ट देन 100 किलोमीटर वेस्ट, डिस्टेंस डी एंड डिस्प्लेसमेंट इज क्या होगा, जो यहाँ पे 1 किलोमीटर है, ठीक है। A car travels along a straight road 150 किलोमीटर east then 100 किलोमीटर वेस्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्टेंस यहाँ पे 100 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट 150, डी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू 250, डिस्प्लेसमेंट 50, डिस्टेंस 250, डिस्प्लेसमेंट 100 याना। तो यहाँ पे कंफ्यूज, पहले डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमें जैसे कि पता है कि पाथ का टोटल लेंथ होता है, तो 150 + 100 कितना हो गया 250। 250, अब 250 हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, पाथ क्या हुआ, एक स्ट्रेट रोड में कितना 150 मीटर उसने ट्रेवल किया ईस्ट की तरफ, देन क्या हुआ, देन 100 किलोमीटर वेस्ट, देन क्या हुआ, वो 100 किलोमीटर वेस्ट की तरफ वो वापस आया, वो 100 किलोमीटर वापस की तरफ मुड़ा। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ये क्या होगा, ये इसके बीच की शॉर्टेज, हमने डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। तो इसने वापस कितना 100 मीटर कवर कर लिया, तो वापस टोटल पाथ ये इस रास्ते की कितनी लंबाई थी, ए से बी के बीच की 150 था। तो में से इतना माइनस करेंगे, 150 में से क्या है 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, डी आ जाएगा। 50 आ गया, तो आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज बी। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन वॉक्स 4 किलोमीटर ईस्ट देन वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, डिस्प्लेसमेंट क्या कर यहाँ पर निकालना। बच्चों कंफ्यूज नहीं होने का, देखिए डायरेक्शन पे भी बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको डायरेक्शन के चलते भी क्या हो सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे गलत हो सकते हैं। 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 7 किलोमीटर साउथ ईस्ट, 7 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, बताते हैं जल्दी से बताइए।
सबने आंसर निकाल लिए होंगे, मैं जल्दी से बता रही हूँ। क्या हो रहा है, एक पर्सन क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया। फिर क्या होता है, देन वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ वो 3 किलोमीटर गया। क्या हुआ, 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। तो हमें सपोज लीजिए ये पॉइंट ले लेते हैं, बी पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पाथ के बीच का क्या होता है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम से AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4² प्लस 3² रूट कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा 5। अब कैलकुलेट करोगे तो आपको 5 आ जाएगा। अब देखने 5 किलोमीटर तो हमारा आ गया, बट यहाँ पे क्या है, ईस्ट होगा। 5 क्या है, दो ऑप्शन है, वेस्ट और ईस्ट। यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी देखना है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है, किधर की तरफ गया था, ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट। 5 किलोमीटर ईस्ट, सब करेक्ट आंसर। वेस्ट का आंसर होगा बच्चों, आंसर होगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ा था ना वो। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हमारे आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अब धोनी भी आके खत्म हो। मिस देखिए, MS धोनी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रन एग्जैक्टली 2.7 लैप्स अराउंड अ 4 किलोमीटर ट्रैक। हिज डिस्प्लेसमेंट इज क्या होगा सर, पाई आर बाई 2 पाई r/4, या निकाल ही नहीं पाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं, निकाल तो लेंगे ही, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, ट्रैक का वो दिया हुआ है ना। उसने राउंड लिया 2.7 लैप, उसने ट्रैक का राउंड लिया, तो डिस्प्लेसमेंट करना है। तो सिंपल से तरीके से हम समझते हैं, बहुत ईजी है बच्चों। पहले 4 किलोमीटर ट्रैक, उसी से 4 किलोमीटर ट्रैक है। इसने कितना 2.7 लैप, उसने सपोज कीजिए इस पॉइंट से एक राउंड लगाया, ठीक है, फिर दूसरा राउंड लगाया। अब कितना, तीसरे राउंड में तीसरा राउंड लगा रहे थे, बट जनाब कहाँ पे 2.75 मीन्स 1/3 कवर कर पाए, यहाँ पे आके रुक गए। 1/3 कवर किया ना। तो अब हमें कितना डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट यहाँ से किया था, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। तो हमें कितने इसके बीच का ये एरिया निकालना है। ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो क्या हो गया, इसका जो प्रॉपर डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस हुआ वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना हो गया, 2πr। ये 2πr हो गया। अब हमें क्या है, इस पर्टिकुलर इस पॉइंट का इतना ये डिस्टेंस निकालना है ना। तो कितना उसने 0.75 ही कवर किया ना, तो 2πr 4 करेंगे तो हमें निकल जाएगा πr/2। क्लियर, आंसर बी। आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर πr/2। क्लियर हो गया ना यहाँ पे। चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन राउंड यहीं पे खत्म होता है। आई होप सो आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अब प्रॉब्लम्स हुई होगी तो फिर बताना मुझे, फिर कोई नहीं, तो काम ही है आपको समझाना, बार बार समझाऊंगी जब तक आपको मोशन क्लियर नहीं हो जाता है। और बच्चों, जैसे कि पता है आप लोगों को, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्लासेस इसके हो चुके हैं। एक एक सीरीज जैसी हमारी आ चुकी है सितंबर महीने की। तो हर एजुकेटर्स क्या है, अपनी अपनी अपने अपने सीरीज लेके आ रही है। तो आप हमारे साथ सितंबर मंथ में जुड़े रहिए बच्चों, जाके आपको बहुत मज़ा आएगा। आपकी डिफरेंट अपने फेवरेट जो भी एजुकेटर्स हैं, अपनी अपनी सीरीज में आपके लिए कुछ नया नया क्या है, नई नई नॉलेज लेके आ रहे हैं, जिससे आपको बहुत मजे आएंगे बच्चे। तो कहीं जाने का नहीं, जस्ट 9th and 10th चैनल के साथ हमेशा बनी रहिए, और वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और उसका बेनिफिट्स उठाते रहिए। और बच्चों, मेरी स्पेशल क्लास
लॉन्च मेरी स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी, आप यूट्यूब पे जस्ट 9th एंड 10th पे आप हमारी क्लासेस तो चल रही है, इसके साथ ही साथ हमारी क्या अनअकैडमी पे भी क्लासेस चल रही है। तो मेरी क्लासेस कल है 2:30 to 3:30 PM, ज़रूर अटेंड करना बच्चों। और जैसे कि आप लोग तो अनअकैडमी ऐप करने के बाद वहाँ पे क्या करना है, मोस्ट ऑफ द बच्चों के फ़ोन में अनअकैडमी ऐप होगा ही, आज के फ़ोन में नहीं है, वो जल्दी से जाके क्या करें, प्ले स्टोर में जा करके इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, आपको अपना गोल मैनेज करना है, जो भी गोल आपका है, जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 9, 10, 11, देखिए बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएंगे। आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे अपने गोल के अकॉर्डिंग वहाँ पे जाके क्या करना है, उसको मैनेज करना है। फिर क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है बच्चों, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना है। ये क्यों जरूरी है, जरूरी है सभी तो आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेंगे ना वहाँ पे, कि कब कौन से टाइम पे किसकी क्लासेस आ रही हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। शेयर क्यों करें, क्योंकि मैक्सिमम आपकी जो भी आपके सर्कल में फ्रेंड्स हैं वो आपकी इसके बारे में जान सके, जस्ट 9th एंड 10th चैनल के बारे में जान सके बच्चों, और वो भी यहाँ पे से बेनिफिट्स उठा सके। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है बच्चों, बाय, टेक केयर बच्चे।